नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल आशुतोष सर पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर टीचर्स का जो सैंक्शन पोस्ट है और जो वर्किंग टीचर है उनको कैसे अप टू डेट करें या अपडेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप evidyavahini.jharkhand.gov.in का पोर्टल को ओपन कर लें और उसमें स्कूल लॉगिन कर लें। और स्कूल लॉगिन कैसे करते हैं ये मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आने के बाद सबसे पहला एक काम करें आप कि ये जो ऊपर में ध्यान दें कि आपको क्रोम ब्राउज़र से खोलना है। ठीक है, यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करें और आप नीचे आ करके सबसे पहले इसको आप इस मोड में कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि हर तरह से ये काम करेगा आपका बिना ऑन किए भी, लेकिन इस तरह से क्या होगा कि आपका सारा जो एक एक कॉलम है वो आपको साफ साफ दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे जो मेन्यू है मैनेज स्कूल उस पर, और फिर उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका सब्जेक्ट वाइज सैंक्शनड एंड वर्किंग टीचर ये वाला जो पोर्शन ये खुल जाएगा। इसके बाद आप अपने यहाँ चूँकि अभी हम लोगों को जो सैंक्शनड पोस्ट है और वर्किंग जो टीचर्स हैं, टीचर्स के लिए हम लोगों को अपडेट करना है, इसलिए यहाँ पे सर्च जब आप करेंगे तो यहाँ स्टाफ टाइप के रूप में आप टीचर को रखेंगे। इसके बाद जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपका इस तरह से चीज़ें खुलेंगी। सबसे पहला जो है वो है सब्जेक्ट नेम आपका करके दिखेगा और नीचे यहाँ पे टीचर्स की कैटेगरी दिखेगी, जैसे कि हेडमास्टर है, सहायक आचार्य प्राइमरी, ग्रेड पे 24, 100, इस तरह से। दूसरा है टोटल टीचर्स सैंक्शनड पोस्ट, कितना जो है सैंक्शनड पोस्ट है कितने। ठीक है, अगला है टोटल टीचर्स डाइंग पोस्ट, मतलब कितने ऐसे टीचर सबके पोस्ट थे जो ख़त्म कर दिए गए, ये है दूसरा चीज़। ठीक है, तीसरा चीज़। चौथा चीज़ है कि टोटल टीचर्स वर्किंग इन स्कूल इंक्लूडिंग डिप्यूटेशन, आपके जिस स्कूल का डेटा आप भर रहे हैं उस स्कूल में कितने टीचर्स जो हैं वो वर्किंग मोड में हैं, काम कर रहे हैं। यदि वो डिप्यूटेशन पर आपके यहाँ हैं तो उसका भी यहाँ पे जिक्र करना है, उसकी संख्या का। उसके बाद अगला जो हिस्सा है वो है टोटल टीचर्स हुज सैलरी इज़ बीइंग ड्रॉन फ्रॉम दिस स्कूल। इसका मतलब हुआ कि ऐसे कितने टीचर्स हैं जिनकी सैलरी आपके स्कूल की सीट से जो है विदड्रॉ हो रही है। ठीक है, यहाँ है कि आपके इंक्लूडिंग ऑन डिप्यूटेशन टू अदर स्कूल, हो सकता है आपके स्कूल के ही टीचर्स हो दूसरे स्कूल में वो काम कर रहे हों डिप्यूटेशन पर, लेकिन पैसा तो आपके स्कूल का जो पोस्ट है, जो सीट है, उसी से विदड्रॉ हो रही होगी, तो उसका भी आप इसी में जिक्र करें। अगला है कि वैकेंसी अगेंस्ट सैलरी ड्रॉन, मतलब जितने लोगों की सैलरी आपके यहाँ से निकल रही है उसकी टोटल सीट संख्या कितनी है, वैकेंसी कितनी है। ठीक है, और सबसे लास्ट में है टोटल टीचर्स एज पर ई विद्या वाहिनी, वो यहाँ पे है। तो यदि मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो 4800 ग्रेड पे में, चूँकि मेरा स्कूल MS है, तो हेडमास्टर का एक पोस्ट है जो कि 4800 ग्रेड पे का होता है। उसमें मैंने अपने अनुसार लिखा है, वहाँ 1 डाला। ठीक है, डाइंग पोस्ट कुछ नहीं था। उसके बाद है कि वर्किंग इन स्कूल डिप्यूटेशन या किसी भी तरीके से, तो उसमें अभी यहाँ हमारे यहाँ हेडमास्टर जो है वो है ही नहीं, तो हमने 0 दिया। उसी तरह ऐसे कितने हेडमास्टर के मामले में ये भी हमारा 0 हो गया। वैकेंसी अगेंस्ट सैलरी ड्रॉन, तो यहाँ बस जो हेडमास्टर की पोस्ट सैंक्शनड पोस्ट है वही यहाँ पे भी होगा और वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये दिखता है। ठीक है, अब चूँकि मुझे अभी सिर्फ हेडमास्टर और सहायक शिक्षकों का करना है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको एक सलाह दूंगा, मशवरा दूंगा कि आप सहायक आचार्य हों या फिर सहायक शिक्षक हों,
सभी के ऑल सब्जेक्ट्स वाले हों, हेडमास्टर हों, सभी के आप जो है अपडेट कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ सहायक आचार्य का कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे कोशिश की है कि जो सहायक शिक्षक हैं और जो हेडमास्टर का पोस्ट है उसको लेकर के मैं यहाँ पे भरूँ। तो ऑल सब्जेक्ट में मतलब 1 to 8 में 1 है, ठीक है, और 1 का ही यहाँ से पैसा भी निकल रहा है। तो अगला पोर्शन उर्दू का है, तो हमारे यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है। फिर सहायक आचार्य साइंस, उसमें 2800 ग्रेड पे वाले में मेरे यहाँ नहीं है, तो हमने नहीं लिखा। फिर साइंस हो गया। अब सोशल साइंस का है, तो उसमें भी हमारे यहाँ नहीं है, तो ये भी हमने नहीं कुछ लिखा है। ठीक है। अब आती है लैंग्वेज की बारी 6 to 8 वाले में सहायक आचार्य के लिए, तो उसमें भी हमारे यहाँ फ़िलहाल अभी कुछ नहीं है, तो हमने अभी कुछ नहीं दिया। अब साइंस में है, तो हमने साइंस में लिखा। फिज़िकल एजुकेशन में नहीं है, हमने नहीं लिखा। SST हमें हमारे यहाँ है, तो हमने लिखा। फिर उर्दू में फिर 6 to 8 में नहीं है, तो हमने नहीं लिखा। फिर लैंग्वेज में हमने है, तो फिर उसी तरह हमने पूरा भर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ टोटल 5 हैं, ठीक है, लेकिन वर्किंग अभी 4 ही हैं। 4 का ही सैलरी वहाँ से निकल रहा है। एक जो है हेडमास्टर की पोस्ट वहाँ पे खाली है, और सब मिला करके अभी 5 हो गए। अब है कि आपके यहाँ कितना कौन सा सीट है या नहीं है, तो हमारे ज़िले से जो है एक लिस्ट जारी किया गया है DSC के द्वारा, उसको देख करके आप आश्वस्त हो सकते हैं। यदि आप बोकारो से बिलोंग करते हैं, तो मैं वह लेटर जो है, हालांकि सभी के पास है, फिर भी मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके बाद भी यदि कोई डाउट हो, हाँ, एक डाउट ये हो सकता है कि कुछ आपके यहाँ के कुछ हो सकते हैं सहायक अध्यापक हों जिनका कि रिज़ल्ट आ गया है और कहीं पे वो ज्वाइन करने जाने वाले हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो ज्वाइन जब करेंगे तब करेंगे। अभी फ़िलहाल मतलब आज के डेट में यदि आप आज इसको अपडेट कर रहे हैं ई विद्यावाहिनी पर, तो आज के डेट में क्या स्थिति है उसी के अनुसार आप अपने ई विद्यावाहिनी में अपने स्कूल के डेटा को आप डालें। धन्यवाद। और भी कोई यदि डाउट हो आपको टेक्निकल कुछ, तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।